यहाँ पे कहकशां और लाइबा की हो जाती है लड़ाई, यानी मामती आंधी हो जाती है लड़ाई। और कहकशां ने कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस घर से भाग जाओगे या कोर्ट मैरिज कर लोगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। आगे से लाइबा ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, आपने जो भाइयों को कहा भाइयों ने वही किया, लेकिन आपने भाइयों के घर उजाड़े हैं, बसाए नहीं। आपने भाइयों के घरों में आग ही लगाई है, ठंड नहीं डाली। लेकिन ना माँ, अब नहीं, आपने जो कुछ कहा वही मैंने किया। और आगे से कहकशां कहेगी तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहकशां लाइबा को थप्पड़ भी मारेगी। कहकशां का थप्पड़ खा के लाइबा मुंह के ऊपर हाथ रख के रोएगी, लेकिन साथ कहेगी जितना मर्जी मारे, जितना मर्जी मारे, लेकिन अब नहीं, आपने भाइयों के घर बर्बाद कर दिए हैं। कहकशां आगे से कहेगी कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। और आगे से लाइबा कहेगी कि हाँ, जिस तरह बड़ी बाई का रिश्ता ढूंढा था। लाइबा आगे से कहेगी मैं शादी करूंगी तो वकास ही से करूंगी, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। नासिर को हुस्ना ने मशवरा दिया कि अगर तुम्हें हरी माफ नहीं करती तो जाओ फाइज के पास, फाइज से माफी मांगो, फाइज को सारी हकीकत बता दो और फाइज को बता दो कि तुम्हारी माँ सब कुछ पैसे दे दे के ये सब कुछ करवाती थी। और नासिर जाएगा फाइज के पास और जाके कहेगा कि तुम्हारा घर मैंने नहीं बर्बाद किया, मैं तो पैसे के लालच में सब कुछ करता था, मैं तो किराए का गुंडा था। तुम्हारी माँ ही अगर चंगी होती तो वो क्यों तुम्हारा घर में आग लगाती। अगर तुम्हारी माँ हरीम की सास थी, कम से कम तुम्हारी तो माँ थी। तुम्हारी खुशियों की दुश्मन मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही माँ है। और तुम्हारी माँ ने हरीम के खिलाफ वीडियो बनवाई, कस्में खवाई और मुझे जो कुछ कहती रही, मैं तो करता रहा, मैं तो बेगाना था, मुझे क्या एहसास। कम से कम तुम्हारी माँ को तो एहसास होना चाहिए था ना कि हरीम मेरे बेटे की खुशी, करार और मोहब्बत है। तो सामिन लाइबा वकास के साथ या तो भाग जाएगी या कोर्ट मैरिज कर लेगी। और ये भी हो सकता है कि लाइबा हमारी हरीम के पास जाए और जाके कहे कि वकास मुझसे ये कुछ कह रहा है तो मुझे बताए। लाइबा जाके हरीम को बताएगी कि मेरी माँ और मेरा बाप वकास के साथ शादी नहीं कर रहा, तो मैं वकास के बगैर मर जाऊंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। और आगे से हरीम को जब पता चलेगा कि लाइबा तो कोर्ट मैरिज करेगी या तो घर से भाग जाएगी और घर की इज्जत को पैरों तले रोध के इज्जत का जनाजा निकालेगी। हरीम फिर कहेगी कि ऐसा ना करो, तुम इज्जत के साथ निकाह करो। और हरीम का बाप, हरीम का भाई उसकी शादी करवा देगा, इज्जत के साथ निकाह करवा देगा। और जब लाइबा के घर वालों को पता चलेगा तो वो हरीम के ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे कि हमारी इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया, हमारी बेटी को अपनी फोटो के ऊपर लगा के मेरी बेटी को यहाँ से भगवा दिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। कहकशां तो और हरीम की ज्यादा दुश्मन हो। उधर मुदस्सर हो चुका है रंडवा और बात बात पे हमारी हरीम को लेके कभी गाड़ी में बैठता है, कभी रात के अंधेरे में खाना खाता है, कभी वो उसको छोड़ने जाता है और कभी हमारी उस लड़की उसको छोड़ने जाती है। और यहाँ पे तो समझ नहीं आती क्योंकि रंडवा तो हो चुका है, लेकिन उधर ओदी माँ तो सियानी है ना, लेकिन वो भी नहीं उसको समझाती। यानी कि मुदस्सर सर की माँ भी उसको नहीं समझाती कि मेरा पुत्रा और निकाह करिए, शादीशुदा है, कार अगे स्यापे पे हुए ने और तुम रात के अंधेरे में उसको गाड़ी में बैठा बैठा के कभी खाने खिलाते हो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो और उसका शोहर, उसकी सास, उसका नंद, देवर सब कुछ उसको देखता है। तो मेरा पुत्रा अकल नु हाथ मारते हूँ तो रंडा हो चुका है, लेकिन वो तो तलाक वाली ना हो ना, तो लेकिन वो भी बुढ़ी हो चुकी है, बेड के ऊपर बस एवं रोज दिहाड़ी दवाइयां खाती है। मुदस्सर की माँ उसको ये क्यों नहीं समझाती कि मेरी बात सुनो, उसका तो घर हंसता बसते घर को और मजीद ना उजारो। नाज़रीन, यहाँ सामने मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे फायज ने पहले तो अपनी माँ की बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन फायज को नासिर ने जो वीडियो मुदस्सर के साथ हरीम और मुदस्सर दोनों इकट्ठे बैठे थे वो वीडियो दिखाई तो फायज आग बगोला हो गया। और कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ रात के अंधेरे में 70 बारी पकड़ी जाए और गाड़ियों में। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि हरीम मुदस्सर सर के ऑफिस में काम करती है या कि उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीख रही है या ड्राइविंग करती है। और जब कोई भी, अब मुदस्सर ने एक दफा उसको गाड़ी में बैठाया, 2 दफा बैठाया, कहकशां ने भी देख लिया। और जिसकी सास पहले चालाक, होशियार, मक्कार और 3 मीटर लंबी जुबान हो, वो तो कभी भी जुबान मुंह पे नहीं रखेगी, यानी कि अपनी बहू उसको चंगी नहीं लगती। और कहकशां ने तो फिर हरीम के ऊपर इल्जाम ही लगाने थे ना। यहाँ पे मैं कम से कम कहती हूँ हरीम को भी अकल का मुजाहरा करना चाहिए और मुदस्सर को भी, रंडवे को भी अपना एहसास होना चाहिए। लेकिन फायज का मैं कहती हूँ यहाँ पे कसूर कोई नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर 1 दफा हो, 2 दफा हो तो फिर शोहर अपनी बीवी के ऊपर भरोसा करे। लेकिन मुदस्सर हरीम का ना भाई लगता, ना मामा, ना चाचा, ना ताया, ना पियो, ना परा, ना पुत्र, कुछ भी नहीं लगता। हाँ, दोस्त है, सर है, लेकिन सर फिर अपनी हदों से बाहर नहीं निकलता। 24 घंटे हमारी हरीम मुदस्सर सर की गाड़ी में ही पकड़ी जाती है। तो फिर मुदस्सर बेचारा जब, तो फिर फाइज बेचारा क्या करे, वो तो फिर जाहिर जब देखेगा कि जितना इसको टाइम मुझे देना चाहिए था वो तो मुदस्सर की गाड़ी में भी देती है, तो फिर जाहिर है उसने तो इसके ऊपर इल्जाम करने थे, बातें लगानी थी। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? कई मेरी बातों के आप खिलाफ जाते हैं और कई बातों से एग्री भी करते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता है। आप कुमार ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारा फाइज
हरीम से माफी मांग लेगा या हरीम को तलाक दे देगा या हमारी हरीम रंडवे मुदस्सर से शादी कर लेगी। क्या लगता है आपको? क्या वकास और लाइबा की शादी हो जाएगी? क्या कहकशां अपने कियों पे शर्मिंदा होगी? और नासिर सर की इस ड्रामे के अंदर हुस्ना नासिर को छोड़ के चली जाएगी या हुस्ना एक वफादार बीवी बन के अपने शोहर को अच्छे मशवरे देगी? क्या हुस्ना अपने शोहर को अच्छी वफादार बीवी बनेगी? यहाँ पे कहकशां और लाइबा की हो जाती है लड़ाई, यानी मामती आंधी हो जाती है लड़ाई। और कहकशां ने कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस घर से भाग जाओगे या कोर्ट मैरिज कर लोगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। आगे से लाइबा ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, आपने जो भाइयों को कहा भाइयों ने वही किया, लेकिन आपने भाइयों के घर उजाड़े हैं, बसाए नहीं। आपने भाइयों के घरों में आग ही लगाई है, ठंड नहीं डाली। लेकिन ना माँ, अब नहीं, आपने जो कुछ कहा वही मैंने किया। और आगे से कहकशां कहेगी तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहकशां लाइबा को थप्पड़ भी मारेगी। कहकशां का थप्पड़ खा के लाइबा मुंह के ऊपर हाथ रख के रोएगी, लेकिन साथ कहेगी जितना मर्जी मारे, जितना मर्जी मारे, लेकिन अब नहीं, आपने भाइयों के घर बर्बाद कर दिए हैं। कहकशां आगे से कहेगी कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। और आगे से लाइबा कहेगी कि हाँ, जिस तरह बड़ी बाई का रिश्ता ढूंढा था। लाइबा आगे से कहेगी मैं शादी करूंगी तो वकास ही से करूंगी, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। नासिर को हुस्ना ने मशवरा दिया कि अगर तुम्हें हरी माफ नहीं करती तो जाओ फाइज के पास, फाइज से माफी मांगो, फाइज को सारी हकीकत बता दो और फाइज को बता दो कि तुम्हारी माँ सब कुछ पैसे दे दे के ये सब कुछ करवाती थी। और नासिर जाएगा फाइज के पास और जाके कहेगा कि तुम्हारा घर मैंने नहीं बर्बाद किया, मैं तो पैसे के लालच में सब कुछ करता था, मैं तो किराए का गुंडा था। तुम्हारी माँ ही अगर चंगी होती तो वो क्यों तुम्हारा घर में आग लगाती? अगर तुम्हारी माँ हरीम की सास थी, कम से कम तुम्हारी तो माँ थी। तुम्हारी खुशियों की दुश्मन मैं नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही माँ है। और तुम्हारी माँ ने हरीम के खिलाफ वीडियो बनवाई, कस्में खवाई और मुझे जो कुछ कहती रही मैं तो करता रहा, मैं तो बेगाना था, मुझे क्या एहसास? कम से कम तुम्हारी माँ को तो एहसास होना चाहिए था ना कि हरीम मेरे बेटे की खुशी, करार और मोहब्बत है। तो सामिन लाइबा वकास के साथ या तो भाग जाएगी या कोर्ट मैरिज कर लेगी। और ये भी हो सकता है कि लाइबा हमारी हरीम के पास जाए और जाके कहे कि वकास मुझसे ये कुछ कह रहा है तो मुझे बताएं। लाइबा जाके हरीम को बताएगी कि मेरी माँ और मेरा बाप वकास के साथ शादी नहीं कर रहा, तो मैं वकास के बगैर मर जाऊंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। और आगे से हरीम को जब पता चलेगा कि लाइबा तो कोर्ट मैरिज करेगी या तो घर से भाग जाएगी और घर की इज्जत को पैरों तले रोद के इज्जत का जनाजा निकालेगी। हरीम फिर कहेगी कि ऐसा ना करो, तुम इज्जत के साथ निकाह करो। और हरीम का बाप, हरीम का भाई उसकी शादी करवा देगा, इज्जत के साथ निकाह करवा देगा। और जब लाइबा के घर वालों को पता चलेगा तो वो हरीम के ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे कि हमारी इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया, हमारी बेटी को अपनी फोटो के ऊपर लगा के मेरी बेटी को यहाँ से भगवा दिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। कहकशां तो और हरीम की ज्यादा दुश्मन हो। उधर मुदस्सर हो चुका है रंडवा और बात बात पे हमारी हरीम को लेके कभी गाड़ी में बैठता है, कभी रात के अंधेरे में खाना खाता है, कभी वो उसको छोड़ने जाता है और कभी हमारी उस लड़की उसको छोड़ने जाती है। और यहाँ पे तो समझ नहीं आती क्योंकि रंडवा तो हो चुका है, लेकिन उधर ओदी माँ तो सियानी है ना, लेकिन वो भी नहीं उसको समझाती। यानी कि मुदस्सर सर की माँ भी उसको नहीं समझाती कि मेरा पुत्रा और निकाह करिए, शादीशुदा है, कार अगे स्यापे पे हुए ने और तुम रात के अंधेरे में उसको गाड़ी में बैठा बैठा के कभी खाने खिलाते हो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो और उसका शोहर, उसकी सास, उसका नंद, देवर सब कुछ उसको देखता है। तो मेरा पुत्रा अकल नु हाथ मारते हूँ तो रंडा हो चुका है, लेकिन वो तो तलाक वाली ना हो ना, तो लेकिन वो भी बुढ़ी हो चुकी है, बेड के ऊपर बस एवं रोज दिहाड़ी दवाइयां खाती है। मुदस्सर की माँ उसको ये क्यों नहीं समझाती कि मेरी बात सुनो, उसका तो घर हंसता बसते घर को और मजीद ना उजारो। नाज़रीन, यहाँ सामने मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे फायज ने पहले तो अपनी माँ की बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन फायज को नासिर ने जो वीडियो मुदस्सर के साथ हरीम और मुदस्सर दोनों इकट्ठे बैठे थे वो वीडियो दिखाई तो फायज आग बगोला हो गया। और कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ रात के अंधेरे में 70 बारी पकड़ी जाए और गाड़ियों में। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि हरीम मुदस्सर सर के ऑफिस में काम करती है या कि उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीख रही है या ड्राइविंग करती है। और जब कोई भी, अब मुदस्सर ने एक दफा उसको गाड़ी में बैठाया, 2 दफा बैठाया, कहकशां ने भी देख लिया। और जिसकी सास पहले चालाक, होशियार, मक्कार और 3 मीटर लंबी जुबान हो, वो तो कभी भी जुबान मुंह पे नहीं रखेगी, यानी कि अपनी बहू उसको चंगी नहीं लगती। और कहकशां ने तो फिर हरीम के ऊपर इल्जाम ही लगाने थे ना। यहाँ पे मैं कम से कम कहती हूँ हरीम को भी अकल का मुजाहरा करना चाहिए और मुदस्सर को भी, रंडवे को भी अपना एहसास होना चाहिए। लेकिन फायज का मैं कहती हूँ यहाँ पे कसूर कोई नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर 1 दफा हो, 2 दफा हो तो फिर शोहर अपनी बीवी के ऊपर भरोसा करे। लेकिन मुदस्सर हरीम का ना भाई लगता, ना मामा, ना चाचा, ना ताया, ना पियो, ना परा, ना पुत्र, कुछ भी नहीं लगता। हाँ, दोस्त है, सर है, लेकिन सर फिर अपनी हदों से बाहर नहीं निकलता। 24 घंटे हमारी हरीम मुदस्सर सर की गाड़ी में ही पकड़ी जाती है। तो फिर मुदस्सर बेचारा जब
तो फिर फाइज बेचारा क्या करे? वो तो फिर ज़ाहिर जब देखेगा कि जितना इसको टाइम मुझे देना चाहिए था, वो तो मुदस्सर की गाड़ी में भी देती है, तो फिर ज़ाहिर है उसने तो इसके ऊपर इल्ज़ाम करने थे, बातें लगानी थी। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? कई मेरी बातों के आप खिलाफ जाते हैं और कई बातों से एग्री भी करते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता है। आप खुमार ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारा फाइज़ हरीम से माफी मांग लेगा, या हरीम को तलाक दे देगा, या हमारी हरीम रंडवे मुदस्सर से शादी कर लेगी? क्या लगता है आपको? क्या वकास और लाइबा की शादी हो जाएगी? क्या कहकशां अपने कियों पे शर्मिंदा होगी? और नासिर सर की इस ड्रामे के अंदर हुस्ना नासिर को छोड़ के चली जाएगी, या हुस्ना एक वफादार बीवी बन के अपने शोहर को अच्छे मशवरे देगी? क्या हुस्ना अपने शोहर को अच्छी वफादार बीवी बनेगी?